आपको पता है क्यों कंस्ट्रक्शन में काम पे लंबे समय तक टिक कर काम करने में लोगों को दिक्कतें आती है? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलेशिया नायक सिपाही आपको इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों कंस्ट्रक्शन में लोग लंबे समय तक टिक कर काम करने के लिए लोगों को दिक्कत आती है और इसमें लंबे समय तक टिक कर काम करने का कुछ कारगर उपाय। दोस्तों, क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते कई सारे कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता रहता है, जैसे कि फ्लाईओवर हो गया, मेट्रो हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, कई सारे प्राइवेट कंपनी का फैक्ट्रियां हो गया। इसके वजह से लगातार कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में लगातार जॉब हमेशा क्रिएट होते रहता है। आपको आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर आपको यहाँ आसानी से नौकरी मिल जाती है। साथ में एक हैंडसम सैलरी, कॉन्वेंस फैसिलिटी, गेस्ट हाउस फैसिलिटी, ये सारे कुछ आपको मिल जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिक कर काम करने में लोगों को कई बार दिक्कतें आती हैं। आइए जान लेते हैं क्या वो दिक्कत का कारण है और इसका क्या कारगर उपाय है। पहला कारण है ट्रांसफरेबल जॉब। दोस्तों, ट्रांसफरेबल जॉब के वजह से आपको जैसे ही एक क्षेत्र में आपका काम खत्म होता है, आपको किसी दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाता है। अब जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे वहां का जलवायु, खान पान, भाषा, बोली, एटमॉस्फेयर, सारे चीज आपको मन में धीरे धीरे वो एडॉप्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही आपको किसी दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाता है तो उस जगह, उस नए जगह पे, उस नए खान पान, जलवायु के साथ आपका मन एडजस्ट करने के लिए जल्दी से कर नहीं पाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। एक बहुत बड़ी वजह है। बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? डिटैच फ्रॉम फैमिली। परिवार से बिछड़ कर किसी गेस्ट हाउस, किसी मेस में रहकर काम करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। आपका मन उदास उदास सा रहता है, मन भारी भारी सा रहता है, काम पे मन लगता नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? नो फिक्स आवर फॉर ड्यूटी। दोस्तों, यहां पर आपको ड्यूटी पे जाने का वक्त तो है, लेकिन वापस आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, जिसके वजह से भी मन में एक असंतोष क्रिएट होते रहता है। इन सारे वजह से कंस्ट्रक्शन में लोग लंबे समय तक टिक कर काम करने के लिए दिक्कतें आती हैं। अब देखते हैं इसका कुछ सॉल्यूशन क्या है। एक साथ सॉल्यूशन है इसका। दोस्तों, ध्यान रखना, एक एक करके मैं बता रहा हूं। पहला है सेल्फ डिसिप्लिन। ये एक बड़ा टूल है जो इस क्षेत्र में आपको लंबे समय तक टिकाए रखेगा। आपको खुद के लिए रूल बनाना पड़ेगा और उस रूल को फॉलो भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दूसरा स्टाफ से थोड़ा अर्ली उठना पड़ेगा और तैयार होके साइट पे फर्स्ट ट्रिप में पहुंचना है। ड्यूटी के दौरान ना तो कोई फ्रेंड, ना कोई परिवार के सदस्य से आप बात करेंगे। आपको सही समय पर, सटीक समय पर लंच लेना है और मूड ना होने के बावजूद भी आपको आपका हाथ का जो काम है उसे खत्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सीनियर इंस्ट्रक्शन। आपको सीनियर का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आप उन्हें जज नहीं कर सकते। आपको सीनियर का इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है रिपोर्ट टू द बॉस और सीनियर। आपको एक निश्चित समय के अंतराल पर बॉस को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखें, इसमें आप क्या क्या पहले किया है उसके बारे में आप पहले बताइए। उसमें क्या अड़चने आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में आप बाद में पूछिए। नहीं तो बॉस का दिमाग जो है वो खराब हो जाएगा, सारा मामला बिगड़ सकता है। तो इस बात पे ध्यान रखें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉम्प्ट एक्शन। आपका सीनियर का इंस्ट्रक्शन, बॉस का इंस्ट्रक्शन आते ही आपको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। अपना खुद का दिमाग यहां नहीं लगाना है। बॉस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। ध्यान रहे, यहां पर आपका जो जॉब रोल है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा प्लानिंग। जैसे कि मैं
आप कोई साइट सुपरवाइजर हो या इंजीनियर हो, तो अगले दिन का जो काम है उसको एक दिन पहले ही आपको प्रोग्राम कर लेना पड़ेगा दोस्तों। आपको उस काम के लिए कितना लेबर, कितना मटेरियल, कितना मशीनरी, क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सारा प्रोग्राम आपको करके आपका जो सीनियर है या बॉस है उनको आपको इन्फॉर्म करना है दोस्तों। और ध्यान रखें, कभी भी कोई चीज में डायरेक्ट इन्वॉल्व मत हो जाइए, खुद जाके सारी चीज करने मत लग पड़िए। जैसे कि लेबर के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर को बोल देना या मटेरियल के लिए स्टोर को बोल देना, नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप सारा चीज सीनियर के थ्रू से ही करोगे, अन्यथा आप एक विवाद में, एक झगड़े में फंस सकते हो, और झगड़ा आपके लिए बहुत हानिकारक है दोस्तों। आपका जो ग्रोथ है, सबसे बड़ी बाधा ये झगड़ा है, विवाद है। आपको कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए जहां आप कोई विवाद में फंस सकते हो, अन्यथा आप नौकरी से निकलवा दिया जाओगे। इस बात पर गौर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लर्न फ्रॉम द सीनियर। ये देखो दोस्तों, आपका ऐसा धारणा हो सकता है कि सीनियर तो हमें सिखाएगा ही नहीं, वो तो खड़ूस है, तो बदमाश है। ये जो है ना, आपका खुद का एक धारणा पालकर बैठे हैं आपने। सच ये नहीं है। आप जिस पोस्ट पे अभी काम कर रहे हो दोस्तों, वो सीनियर आपका जो है वो उस पोस्ट पे काम करके आगे बढ़ चुका है और फिर वो सीनियर बने हैं। कल को आपके नीचे कोई जूनियर बंदा आएगा, वो भी आपके बारे में ऐसा बोल सकता है कि आप खड़ूस हो, बदमाश हो। क्या ये बात सही है? नहीं ना। ठीक उसी तरह आपने जो बात सीनियर के बारे में पाल रखे बैठे हो, वो भी सही नहीं है। ये मन का जो ईगो है ना, इसको निकाल के बाहर फेंको। ईगो लेके आप कहीं कुछ सीख नहीं पाओगे दोस्तों। फेंक दो ये ईगो, खोल दो अपना मन और जाओ फिर सीनियर के पास और बोलो कि सर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे आपके जैसा सफल होना है सर। एक बार ये कह कर तो देखो, एक बार ये बोल कर तो देखो। वो सीनियर खुल जाएगा उसका मन, और वो हर क्षेत्र में तुमको सिखाएगा, हर क्षेत्र में तुमको मदद करेगा, और वो शिक्षा तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी एक शिक्षा होता है दोस्तों। इस बात पे बहुत अच्छी तरह गौर करना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स। हर क्षेत्र में, हर जगह पे आप देखोगे ये पॉलिटिक्स चालू है। कंस्ट्रक्शन उसे अलग नहीं है। कई सारे स्टाफ छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए होते हैं, एक ग्रुप बना के वो रहते हैं, और एक दूसरे के साथ हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आप अवॉइड करने जाओगे तो अगला शिकार आप बन जाओगे। यू विल बी द नेक्स्ट टारगेट। तो अवॉइड करने के बजाय आप ये करो कि आप अपना ओपिनियन, अपना राय कभी भी मत देना। आपको कितना भी झिझोड़ा जाए, आपको सिर्फ तोते की तरह एक ही रट लगाए रखना है कि मैं तो आप ही के साथ हूं, मैं तो आपके पीछे हूं। कभी भी अपना राय नहीं देना। आपको इस क्षेत्र का, इस चीज के लिए, पॉलिटिक्स के इशू में एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरा जो गुरु है हिमेश मदन सर, उन्होंने एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के दौरान एक गेम रचा था। बड़े खूबसूरत गेम है। आपने बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता हो, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बताने जा रहा हूं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक 7-8 स्टाफ को स्टेज पे बुलाया और सबको एक एक गुब्बारा, बैलून और एक नीडल सुई दिया था, और बोला कि आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाता है। इस 1 मिनट में जिसके हाथ में बैलून आखिर तक बचा रहेगा वो इस गेम का विनर होगा। आपका समय शुरू होता है अब। और जैसे ही उन्होंने बोला, बस सारे स्टाफ होए हल्ला मचा के लगे एक दूसरे का बैलून फोड़ने के लिए। अपना बैलून बचाने लगा और दूसरे का बैलून फोड़ने लगा। 1 मिनट से पहले ही नतीजा आ गया, पूरा गेम खत्म हो गया, किसी के हाथ में कोई भी बैलून नहीं बचा। उन्होंने कहा स्टॉप, क्योंकि आप किसी के हाथ में कोई भी बैलून नहीं बचा, इसका मतलब आप में से कोई भी विनर नहीं हो, आप सारे के सारे लूजर हो। याद करो, मैंने गेम की शुरुआत में क्या कहा था? मैंने कहा था कि जिसके हाथ में बैलून आखिर तक बचे रहेगा वो होगा इस गेम का विनर। हाँ, मैंने बैलून के साथ साथ एक निडल सुई दिया था, लेकिन मैंने उस निडल को प्रयोग करके दूसरा का बैलून फोड़ने का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया दोस्तों।
तो ध्यान रखना इस बात पे। क्या कोई ऐसा तरीका, क्या कोई ऐसा पद्धति नहीं था क्या कि हम इस निडिल का प्रयोग करें ही ना और अपना बैलून बचा लें और खुद जीत जाए? इससे हम सबको ही जीत सकते थे। दोस्तों ध्यान रखना, ये गेम हर जगह चालू है। चाहे आप कॉर्पोरेट क्षेत्र ले लो, आप बिजनेस फील्ड ले लो, पॉलिटिकल फील्ड ले लो, आप कोई भी फैमिली ले लो, सारे जगह आज यही गेम चल रहा है। सब जगह यही गेम चल रहा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये जो 7 पॉइंट का जिक्र हमने किया है, इसके ऊपर आप अगर अच्छी तरह काम करोगे, अच्छी तरह ध्यान से मन में रखोगे इस बात को, तो ना केवल इस फील्ड में लंबे रेस का घोड़ा बनोगे और सफलता के साथ साथ आपको प्रमोशन भी जल्द से जल्द मिलते जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ। अगर पसंद हुआ तो लाइक करो। चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आने वाला दिन में अच्छे अच्छे वीडियो इसमें अपलोड होगा जो कि आपको मदद करेगा। ओके दोस्तों, तो आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।